नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है नया साल। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपके जीवन में ये साल खुशियों भरा है, आपके सारे सपने पूरे हों। और बस इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम भी अपना आज का दिन शुरू कर रहे हैं। ऐसा तो हर दिन ही नया होता है, ये नहीं है कि हर दिन नया ही होता है, हर दिन नई सुबह होती है, लेकिन आज नया साल भी है तो उसको खूब अच्छे से एंजॉय करो। खूब अच्छी अच्छी सोच, सबसे बड़ी बात है अपनी सोच को बदलो। जो बदलना है तो अपनी सोच को बदलो। मेरे हिसाब से अगर हमारी सोच बदलेगी तो शायद हमारे जीवन की बहुत चीज़ें बदल जाएगी जो कि गलत हैं। और मैं भी एक कोशिश करूँगी कि अपनी सोच को अच्छी करूँ और भी ज़्यादा बदलाव लाऊं अपनी सोच में। तो यहाँ देख लो, आज के दिन कोई ना कोई एक अपना गलत काम छोड़ दो। सही मैं बात है। सुबह उठकर बिस्तर ही नहीं उठा रहा था, आज उठा के चल दिया। तो मैंने अब जा ये प्रण ले ठान लिया। लिया, अब डेली मुझे अपने कपड़े इकट्ठे करके ले जाने हैं। वैसा तो मैं उठा देती पहले ही, लेकिन ये उठे नहीं थे। इनकी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी तो इस वजह से बैठे थे बिस्तर में ही काम कर रहे थे। तो अभी उठे ही हैं, इन्होंने अपना बिस्तरा उठा दिया, मैंने तो उठा दिए थे। और बस अब करते हैं शुरुआत अपने दिन की। सबसे पहले मैं करूँगी अपने मंदिर की सफाई। बाकी जितनी मुझे घर में करनी थी सुबह की वो मेरी हो चुकी थी। बस मैं अपने मंदिर की साफ सफाई करूँगी, भगवान जी को स्नान करवाऊँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। जब तक ये भी अपना नहा धो लेंगे ये भी कर लेंगे। तो जी लगते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने शुरू कर दी है मंदिर की सफाई करना। और मैंने सोचा चलो आज जैसा एक शुभ दिन है, नया दिन शुरू हुआ, तो इसमें सबसे अच्छा रहेगा कि हम अपने मंदिर की से ही शुरुआत करें भगवान जी से। मैं कहा चलो आज मैं सफाई कर देती हूँ। सोच तो मैं कई दिन से रही थी, लेकिन वही होता है जब तक टाइम नहीं आता किसी चीज़ का। और आज बस मैंने सुबह ही सोच लिया था, मैंने कहा नहीं आज मैं अपने सारे भगवान जी को स्नान करवाऊंगी, मंदिर की सफाई करूंगी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने सभी मूर्तियों को बाहर निकाल दिया, टेबल पे रख दिए, क्योंकि मुझे मंदिर अंदर से भी अच्छे से क्लीन करना है, झाड़ना है, साफ करना है बिल्कुल। तो इसलिए और फिर मंदिर सारी मूर्ति को करा दिया है स्नान। स्नान मैंने गर्म पानी किया है थोड़ा सा गुनगुना सा, और उसमें डाल दिया है गंगा जल। तो गंगा जल से ही मैं हमेशा, इस गंगा जल वाले पानी से ही मतलब मैं हमेशा स्नान कराती हूँ भगवान जी को। और इनको रख दूंगी टेबल पे, क्योंकि जब तक मैं अंदर मंदिर की सफाई करूंगी तब तक मैं ये भगवान जी का जो ये मूर्ति का थोड़ा सा जल है ना, ये निचड़ सी जाएगा पानी, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सभी भगवान जी को स्नान करा दिया है। और बाद में ये वाली मूर्ति भी मैंने कपड़े से साफ कर दी, पानी तो नहीं डाला लेकिन गिल्ले कपड़े से कर दी, क्योंकि फिर वो खराब हो जाती है, अंदर पानी जाने का रहता है ना, इस वजह से। और सभी दिया है, घंटी है, माला है, सबको वॉश कर दिया अच्छी तरीके से। उसके बाद करूँगी कपड़े से मंदिर को साफ। और ये प्रात में पानी था, ये मैंने रख दिया साइड में ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। तो मैंने सोचा बाद में जब जाऊँगी तो तब रख दूँगी, अभी यहाँ पे निकलने की जगह नहीं थी। और यहाँ पे मंदिर मैंने कर दिया है साफ सूखे कपड़े से ही। उन्होंने जहाँ से हमने मंदिर खरीदा था उन्होंने स्पेशल बोला था कि गिल्ले कपड़े से कभी भी मंदिर को साफ मत कीजिए, और ये सूखे कपड़े से ही हो जाएगा। तो पहले मुझे लग रहा था जैसा थोड़ा बहुत चिकना सा हो रहा था कि कभी ना हो, लेकिन ये सूखे कपड़े से एकदम से क्लीन हो गया था। और सारा मंदिर बिल्कुल झाड़ पूछ के कपड़ा मैंने बिछा दिया। और अब जो भगवान जी की मूर्ति हैं उनको भी मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया, पोंछ दिया, और उनको भी बस मंदिर में कर दूंगी सभी को विराजमान। तो एक एक करके देखिए सभी भगवान जी को मैंने विराजमान कर दिया है मंदिर में। और जिस दिन मंदिर की सफाई होती है ना, उस दिन तो एक अलग ही चमक सी आ जाती है मंदिर में, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस देखिए इसी तरीके से पूरा मंदिर सजा दूंगी। और कान्हा जी को अभी तक मैंने स्नान नहीं कराया, उठा दिए थे, अभी अंदर ही हैं। बस अब मैं यहाँ पे मंदिर सेट करके पूरा, उसके बाद कान्हा जी को नहलाऊंगी, क्योंकि थोड़ी ठंड सी हो रही तो इस वजह से मैंने जल्दी नहीं नहलाए। बाद में ही मैं नहला देती हूँ और फिर बाद में ही पूजा उसके बाद ही करूँगी। पहले कान्हा जी को स्नान करा के मंदिर में बिठा दूँगी।
और यहाँ पे देखिए, और जैसा कि मैंने एक बात पहले कही है कि अपनी सोच बदलो, तो सोच बदलने का मतलब मेरा वो नहीं है कि गलत सोच है या कुछ है। मेरा मतलब है कि अगर हमारी कुछ भी हम गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये है, जैसा मैं कुछ गलती कर रही, बहुत सी कमी ऐसी है कि मुझे पता लग जाता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। कुछ नहीं पता लगती, लेकिन कुछ है कि पता लग जाती है। सभी को ही होता है कि अपनी गलती पता लग जाती है। तो मेरा मतलब यह है कि उस गलती को दूर करने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, उसको, अपनी गलती को दूर करना चाहिए जितना भी हो सके। हमारा जो भी गलत चीज़ है हमें उसे बदलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और सोच का मतलब यह है कि अगर सोच अच्छी है तो हमारे काम सारे अच्छे होंगे, और सोच से ही सब कुछ होता है। जब हम कुछ सोचते हैं तभी हम कुछ करते हैं। तो उसी के प्रति हमें अपनी कमियों को दूर करने का एक दिन ये आता है कि इसलिए हम ठान लेते हैं। ये दिन नए साल पे सभी सोचते हैं कि ये हम एक चीज़ ठानेंगे कि हम ये करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी कमी को दूर करना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे में कमी है, आप भी बताते हो बहुत सी, खुद भी मुझे पता चलती है कि उसे अब मैं रिपीट नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि उसे दूर करूँ अपनी कमी को। तो यहाँ इसी तरीके से बस मैंने सुबह की अपनी शुरुआत की है, और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह ही सुबह एक मन में एक नई नई बहुत जल रही है, बोलते नहीं कि एक नई उमंग सी है कि आज नया साल है, खुशियों भरा बस ये दिन आए, सबको आशीर्वाद भगवान जी यही दे कि सब खुश रहे। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, अब कर रहे हैं इसके पापा, तो वे भी आ गए थे जब तक नहा धो के, और अब बस ये भी करने लगे हैं अपना पाठ। और ये पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, तो ये हिलते रहते हैं। मैं इनको रोज ना भी करती हूँ लेकिन हिलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आ गई हूँ किचन में। मंदिर में पूजा करने के बाद मैंने फिर अपने किचन की सारी की सफाई कर दी है, कपड़ा मार दिया, और अब मैं बनाऊँगी देखिए मीठा। क्योंकि जैसे मैंने बताया नया साल, तो सोचा चलो मीठे से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मेरे पास और तो कुछ है नहीं था बनाने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कि मैं बनाऊँ। तो यहाँ सूजी रखी थी, तो मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। मैंने सोचा चलो सूजी का हलवा ही बना दूँगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पा रही मैं अभी। असल में बात क्या हो रही कि गुड्डू के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो भगवान जी को भोग भी लग जाएगा मीठे का, और आज सुबह का एक नई सुबह है, तो मीठे से ही शुरुआत करेंगे। तो मैं कहा चलो ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई गैस पे, और एक गैस पे रख दिया है पानी पकने के लिए, मतलब कि शरबत। उसमें डाल दी है चीनी, और इधर दूसरे इस पे कढ़ाई रख दी, इसमें मैं भून लूँगी सूजी। बाकी कुछ नहीं मैं बना रही, बस सूजी का ही हलवा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सूजी जितनी ली उसी का 4 गुना करके पानी रख दिया, और इतनी सेम मैंने चीनी डाल ली। और बस उसके लिए मैंने भिगो दिया किशमिश, क्योंकि जो सूजी का हलवा होता है किशमिश डाल लो अच्छी लगती है। मतलब वैसे तो कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल लो, बादाम वगैरह अब है नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा बस यही किशमिश रखी थी वही डाल लूँगी। और इधर मैंने गैस पे ही रख दिया है कान्हा जी के लिए दूध गर्म करने के लिए, उनको दूध और हलवे का भोग लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने जो पंचमेवा होता है वो भोग लगाती हूँ मैं डेली पूजा करने के बाद, वो तो लगा दिया है, और वो मैंने अलग ही रखा हुआ है मिक्स करके डब्बे में। तो वो तो मैं डेली सुबह ही लगा देती हूँ जब नहलाती हूँ उनको, उसके बाद ही। और या फिर जो भी बनाती हूँ उसका भोग लगा देती हूँ। तो जैसा हलवा बन गया, दूध हो गया है, और एक गैस पे रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। जो भी जैसे भी मतलब खाएगा उसी हिसाब से, कान्हा जी के लिए ही किया दूध, और सब चाय लेंगे। और यहाँ देखिए सूजी हमारी भुन गई, और यहाँ पे आ रहा है मेरी मम्मी का फ़ोन। नए साल वाले दिन हो या फिर किसी का जन्मदिन हो या कुछ भी स्पेशल डे होता है, तो मेरी मम्मी का फ़ोन हमेशा आता है। इसमें मैं कोई वो बात नहीं कर रही है बढ़ाई की, उन्हें याद रहता है, वो हमेशा
सबसे पहले मैं फ़ोन करती हैं। और आज भी बताऊँ, नए साल लगभग 9-10 बज चुके थे, तो जब तक किसी का भी फ़ोन नहीं आया, हाल तो आजकल ये है कि मैसेज कर देते हैं, फ़ोन की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बधाई दी नए साल की, मैंने भी दी, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपनी माँ का फ़ोन आता है और वे सुबह ही आशीर्वाद मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बल्कि उसके बाद फिर मैंने अपनी सास को भी फ़ोन किया था, उनसे भी बात हुई, उन्हें भी बधाई दी मैंने नए साल की, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो यहाँ देखिए बात ही कर रही थी मैं, बातों में मेरा हलवा भी बन गया और ये मैंने डाल दिया है इसमें शरबत और ऊपर से किशमिश डाल दी और हमारा देखिए हलवा बन के हो गया तैयार। और दूध तो मैंने पका ही दिया कान्हा के लिए। और अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले कान्हा जी को भोग दूध का और हलवे का। और रख दिया मैंने चाय बनने के लिए, सब चाय और हलवा लेंगे। बल्कि इसके पापा ने तो हलवा नहीं खाया था, फिर मैंने रोटी भी सेकी थी, तो उन्होंने तो सब्जी रखी थी, तो सब्जी के साथ रोटी और चाय के साथ खाई थी, क्योंकि उनकी तो तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली खांसी हो रही ना, इस वजह से। तो उन्होंने बस थोड़ा सा आधी चम्मच ही ली थी प्रसाद के रूप में, बाकी ना कर दी थी। और इसीलिए फिर मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, मैं कहा ये ठीक हो जाएंगे तब बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा किचन का काम लगभग हो ही चुका है पूरा कंप्लीट। और अब बस मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। यहाँ इस वाले रूम की मैंने बदल दी है बेडशीट, ये दूसरे वाली चेंज कर दी है, और बस कवर भी चेंज कर दूंगी। इसी तरीके से अपना सारा काम जो भी है क्लीनिंग का, डस्टिंग का, वो सारा कर लूँगी। गुड्डू गई थी शायद नहाने के लिए, सुबह नहीं नहाई थी क्योंकि सुबह ठंड ज़्यादा हो रही थी, वो तो अब भी रही है। और 2 दिन से तो यहाँ पे कोहरा भी आ रहा है, जैसा यहाँ पे ना कोहरा आता नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन 2 दिन से तो इतना ज़्यादा आ रहा कि पता ही नहीं कहाँ से आ गया। जैसा हमारे उधर रहता है ऐसे ही, और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंबल लगा दिया, बल्कि आज मैं रजाई रखी आई हूँ ऊपर, मतलब वो रजाई पे यहीं पड़ी रहती है, तो इसलिए मैंने कंबल ही रख दिया, मतलब वो बैठ के पड़ेगी ना फिर गुड्डू, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए रूम मेरे सेट हो गए। दूसरे वाले रूम में मैंने बेडशीट झाड़ दी है, पूरा सेट कर दिया वो भी। अब आ गई ये बाहर की बारी, बाहर भी मैं ये बेडशीट चेंज कर दूंगी, मैं कहा चलो कर दूँ। ज़्यादा गंदी तो होती नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 दिन हो जाते हैं ना, अपने आप ही लगता है कि नहीं चेंज कर दो। तो यहाँ पे बस मैं ये वाली बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। बल्कि यहाँ बाहर की एक ही है मेरे पास गर्म, और दूसरी तो ये कॉटन वाली है, मतलब जो वैसी बेडशीट होती है, तो यही मैंने बिछा दी। मैं कहा चलो कोई सोता तो है नहीं, कोई बात नहीं, यही डाल दूँ। यहाँ पे तो दिन में ही है, बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत ही देर। और यहाँ देखे मैंने पूरा सेट कर दिया। और ये टावल वगैरह सभी के पड़े हैं, ये हो रहे गिल्ले, तो इनको मैं फैला आऊँगी। और बस अब इधर मैंने लगा रखी थी मशीन मैंने नाश्ता बनाने के बाद एकदम तुरंत ही लगा दी थी, क्योंकि कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे, कल भी नहीं धुले थे मौसम ख़राब की वजह से। फिर मैंने आज सोचा, मैं कहा नहीं आज तो मुझे धोने ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ, क्योंकि हमें ये सोचते रहेंगे कि मौसम खुलेगा, फिर पता नहीं कब खुलेगा, कब धुलेंगे। और कल मैं सोच रही थी, सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी, मैंने सोचा शाम को धो लूँगी, शाम को थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो तब धो लूँगी। लेकिन ना तो मौसम खुला और ना ही हिम्मत पड़ी। सुबह ही जो काम हो जाते हैं ना, हो जाते हैं, जैसा कपड़े वगैरह धोने के, तो दोपहर के बाद नहीं हिम्मत पड़ती इन काम को करने की। तो फिर अभी मेरे 3-4 दिन के कपड़े हो रहे हैं, और आप भी देख सको काफ़ी सारे कपड़े। तो मैंने सोचा पहले धुल गए कुछ, और इसमें बेडशीट डाल दी थी मैंने मशीन में बस लास्ट में, और अब आ गई हूँ बस मैं निचोड़ने के लिए। बल्कि निचड़ भी बहुत देर पहले जाते, फिर मैं मम्मी से बात करने लगी थी अपनी सास से, तो काफ़ी टाइम उसी में ही लग गया मुझे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। और आंटी भी आ गई थी, आंटी ने डाल दिए वे ड्रायर के लिए। और यहाँ मेरी हो गया है आज कमर में दर्द, क्योंकि मैं हमेशा बैठ के ही निचोड़ती हूँ, आपने देखा भी होगा कपड़े। और यहाँ मैं झुक के निचोड़ रही जल्दी की वजह से, मुझे लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। आंटी को बाहर की सफाई करनी थी, और मशीन जब तक नहीं हटेगी तो सफाई नहीं होती, ये होता है। और मैं बोल भी रही थी आंटी को, मैंने कहा आप रहने दो, आप कर लो जितना होता है, बाकी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं इसी वजह से जल्दबाजी कर रही, आंटी कह रही नहीं कर दूँगी कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं इसी वजह से जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि आंटी को सफाई करनी है, और कपड़े जब तक ड्रायर नहीं होंगे तब तक नहीं होगी सफाई। तो यहाँ देखिए मैं बस निचोड़ती जा रही हूँ। मोटर मैंने चला रखी, और ये एक टंकी वो वाली भी, टैंक वाली भी चला रखी, तो फटाफट से बाल्टी भर रही है और कपड़े सारे मेरे निचड़ने लग रहे हैं।
और देखे कपड़े मैंने निचोड़ दिए ड्रायर करने के लिए, कुछ डाल आई हूँ, कुछ हो गए हैं और कुछ डाल देगी आंटी। आंटी लगा रही है नीचे पोछा, तो मैं कह रही थी तू फैलाया इतना, जब तक मैं इनको ड्रायर कर दूंगी। और यहाँ मैंने सबसे पहले जो रीलिंग है वो कर ली साफ, क्योंकि कपड़े हैं काफ़ी सारे, रीलिंग पे ही फैलाने पड़ेंगे। और तार पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, रीलिंग पे आ जाती है। और यहाँ देखिए आंटी भी ड्रायर करके ले आई है कुछ कपड़े, कुछ मैं ले आई थी, बाकी अभी रह रहे हैं और भी, वे भी लेके आऊँगी। तो मैं बस जहाँ पे धूप है तो तार पे डाल दूँगी, बाकी जो मोटे मोटे कपड़े वो सारे मैं रीलिंग पे ही डाल दूँगी। तो इसी तरीके से सारा अपना काम हो गया है मेरा, और बस सारा सेट हो गया। दोपहर तक का काम, सारे कपड़े देखे चारों तरफ कपड़े कपड़े। और जब मैं फैलाने आई तो धूप भी लिकट गई, आप देख रहे होंगे ना, मौसम खुल गया। और मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कहा चलो आज मेरे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि अगर ये गिल्ले रहते हैं ना, इनको उठाओ उधरो बार बार फैलाओ तो बहुत दिक्कत रहती है। तो इस वजह से मैंने, और यहाँ देखिए गुड्डू भी ले आई है एक बार, आंटी ने उसे दे दिए होंगे तो वो भी ले आई। तो मैं लगातार फैलाती जा रही सारी छत पे कपड़े ही कपड़े। और उधर आ गए हैं अंकल और आंटी, वो भी मुझे नए साल की बधाई दे रहे, मैंने भी उनको विश किया और बस उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे देखिए आज की वीडियो में मेरा सारा काम हो चुका है बस दोपहर तक का। आज की वीडियो बस इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।